नमस्कार मित्रों, आर्या टीवी के इस आध्यात्मिक चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने मनोबोध अर्थात मनाचे श्लोक के 42वें श्लोक का विवेचन सुना। आज हम प्रथम बार 43 और 44वें दो श्लोकों का संयुक्त विवेचन सुनेंगे, क्योंकि ये दोनों ही श्लोक आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़े हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। आज का श्लोक इस प्रकार है। इसमें ध्यान रखिएगा कि दो श्लोक एक साथ हैं। तो पहला श्लोक है, मना सज्जना एक जीवी धरावे, जनिया पुले ही ततुआ करावे, रघुनायके वीण बोलो नको हो, सदा मानसी तो निजध्यास राहो, मनारे जनी मौन्य मुद्रा धरावी, कथादरे राघवाची करावी, नसे रामते धाम सोडून द्यावे, सुखा लागियारण्य सेवित जावी। मराठी भावार्थ सुनते हैं। ये दोनों ही श्लोकों का संयुक्त भावार्थ है। हे माझ्या मना, सज्जन मना, एकाच गोष्टीची खूण गाठ जीवाशी बांधून ठेव। जीवनामध्ये तू आपले कल्याण शोधून घे आणि त्यासाठी प्रभू रामा वाचून इतर काहीही बोलण्याचे सोडून दे व मनामध्ये सतत रामाचे अनुसंधान ठेवण्याचा प्रयत्न कर। हे मना, व्यावहारिक जगात फारसे बोलू नये, गप्प बसावे। बोलायचे असेल तर मुखाने प्रभू रामाचे गुणगान करावे। जेथे राम नाही, रामाची भक्ती नाही, ते घर सोडून देऊन सुखासाठी अरण्यात जावे। और हिंदी भावार्थ सुनते हैं। हे मेरे नेक मन, एक बात की गांठ जीवन में बांध लो। आप जीवन में स्वयं अपना कल्याण करें। इसके लिए भगवान राम के अलावा किसी और चीज के बारे में बात करना बंद करें और लगातार राम के शोध को, उनके विचारों को अपने दिमाग में रखने का प्रयास करें। जहाँ पर राम नहीं है, राम की भक्ति नहीं है, वो मकान छोड़कर अपने सुख के लिए जंगल की शरण में जाना चाहिए। आइए विवेचन सुनते हैं। मनुष्य को समझने योग्य और जीवन में धारण करने योग्य केवल एक ही चीज है, और वह है अपने हित का ध्यान। मनुष्य को अपना हित साधना चाहिए। संसार में रहते हुए विभिन्न प्रकार की जिम्मेदारियां निभाते हुए उसे अपना ध्यान अपने हित की ओर केंद्रित रखना चाहिए। हित साधन का अर्थ स्वार्थ या सुख साधन से नहीं है। इसका पूर्ण अर्थ तब साकार होता है जब व्यक्ति परमार्थ साधना करता है, परमेश्वर को प्राप्त करने का प्रयास करता है। आत्मलाभ ही असली लक्ष्य है। इसके लिए परिवार, धन और यहाँ तक कि पृथ्वी का भी त्याग करना पड़े तो पीछे नहीं देखना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहता है। इसलिए समर्थ रामदास ने आग्रह पूर्वक कहा है कि परमेश्वर भगवान रामचंद्र के अलावा किसी अन्य का विचार भी नहीं करना चाहिए। परमेश्वर की प्राप्ति, उसका भजन, पूजा और नामस्मरण, यही एकमात्र ध्येय व्यक्ति के मन में हमेशा जागृत रहना चाहिए। जब व्यक्ति का ध्यान परमेश्वर पर स्थित हो जाता है तो उसकी भक्ति उसके श्वासोश्वास, रक्त संचार और पाचन क्रिया की तरह स्वाभाविक हो जाती है। समर्थ रामदास ने पिछले श्लोक में राम के बिना किसी का उल्लेख भी मत करो जो आदेश दिया है, उसका विस्तार इस 44वें श्लोक में है। व्यक्ति को मौन की मुद्रा धारण करनी चाहिए, समाज में कम बोलना चाहिए और आवश्यकता से अधिक बोलने की प्रवृत्ति से बचना चाहिए। समाज में पूरी तरह से मौन रखना कठिन है, इसलिए आवश्यकता अनुसार बोलने की आदत विकसित करनी चाहिए। वाणी का संयम रखना न केवल आध्यात्मिक साधना में सहायक है, बल्कि मन और शरीर की ऊर्जा को बचाकर उसे अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में लगाने में भी सहायक होता है। अक्सर बड़बोले लोग कम कार्यक्षम होते हैं और गपशप में समय व्यर्थ जाता है। इसके बजाय व्यक्ति को राम चरित्र का गायन करना चाहिए ताकि वाणी संयमित हो और मन में एकाग्रता विकसित हो।
परमेश्वर के गुणों का गायन नवविधा भक्ति का एक महत्वपूर्ण साधन है। उन कार्यों से दूर रहना चाहिए जो परमार्थ से संबंधित नहीं है। यदि व्यक्ति को सच्चे सुख की कामना है तो उसे सांसारिक सुख से दूर प्रकृति के बीच किसी मनोहारी स्थान में वास करना चाहिए, जहां उसे किसी की उपेक्षा, तिरस्कार, स्वार्थ और ईर्ष्या का सामना न करना पड़े। ऐसा स्थान जहां चारों ओर शांति हो, वनस्पति की सुंदरता हो, पक्षियों के मधुर ध्वनि हो, वहां जीवन को अधिक शांतिपूर्ण और सुखमय बना सकता है। वनवास का वास्तविक सुख तभी संभव है जब व्यक्ति का शरीर स्वस्थ, कठिनाइयों को सहने योग्य हो और मन शांत हो। इस जीवन में संतोष और धैर्य का होना भी आवश्यक है। जब मनुष्य की अपेक्षाएं सीमित और सरल होती हैं तो उसे प्रकृति के बीच एकांत में भी सुख का अनुभव होता है। अब स्वहित और परमार्थ को साधने का मार्ग क्या है? तो रामदास का यह संदेश है कि मनुष्य को अपने जीवन में सबसे अधिक अपने हित का ध्यान रखना चाहिए, परंतु यह हित केवल स्वार्थ सुख के लिए नहीं बल्कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए होना चाहिए। अब मौन का क्या महत्व है? तो रामदास जी कहते हैं कि व्यक्ति को अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए और आवश्यकता से अधिक नहीं बोलना चाहिए। समाज में पूर्ण रूप से मौन रखना कठिन हो सकता है, इसलिए आवश्यकता अनुसार बोलना ही उचित है। अब परमेश्वर के गुणों का ज्ञान और भक्तिपूर्ण जीवन क्या है? परमेश्वर के गुणों का गान भक्तिपूर्ण जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह नवविधा भक्ति का एक साधन है जो व्यक्ति के मन को निर्मल करता है और उसमें भक्ति भाव को दृढ़ बनाता है। अब अलगाव और प्रकृति के बीच एकांत जीवन कैसा होता है? यदि व्यक्ति को शांति और सच्चे सुख की अभिलाषा है तो उसे समाज की हलचल और संघर्षों से दूर प्रकृति की गोद में रहना चाहिए। ऐसे स्थान पर जीवन में न तो किसी के तिरस्कार और न ही अहंकार की आवाजें सुननी पड़ती हैं। एकांत और शांत वातावरण में मन को शांति और सुख की प्राप्ति होती है। अब वनवास में सुख और चुनौतियां क्या हैं? तो सच्चे वनवास का सुख पाने के लिए व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत होना चाहिए। एकांत जीवन तभी सुखद बन सकता है जब व्यक्ति में कठिनाइयों को सहने का धैर्य व त्याग का भाव हो। जब व्यक्ति के मन की आवश्यकताएं सीमित होती हैं और वह अपनी परिस्थितियों में संतुष्ट रहता है, तभी एकांत जीवन में उसे सुख का अनुभव होता है। वनवास का जीवन तभी संभव है जब व्यक्ति संसार की छोटी छोटी जरूरतों और इच्छाओं से ऊपर उठ जाता है। जो व्यक्ति अकेले रहकर संतोष अनुभव नहीं कर सकता, उसके लिए एकांत जीवन में सुख नहीं है। इसीलिए समर्थ रामदास ने कहा कि सुख के लिए वन में रहना आवश्यक है, परंतु इसके लिए अपनी पात्रता का विचार करना भी उतना ही आवश्यक है। अब जंगल या अरण्य जीवन में सुख की प्राप्ति के लिए क्या पात्रता होनी चाहिए? तो वनवास का सुख सच्चा तभी हो सकता है जब व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक आवश्यकताएं सीमित हो। लेकिन यह कठिनाइयां ही व्यक्ति को आत्मशक्ति प्रदान करती है और उसके मन को शुद्ध और शांत बनाए रखती है। तभी उसे वनवास में भी आनंद और शांति की प्राप्ति होती है। वनवास का सुख पाने के लिए शरीर को सक्षम बनाना, मन को धैर्यवान बनाना और आत्मा को संतोष से भरना आवश्यक है। यदि इन योग्यताओं को प्राप्त कर लिया गया है तो वनवास का जीवन सचमुच सुखमय हो सकता है। तो आज का विवेचन यही समाप्त होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में नए श्लोक के साथ, नए विवेचन के साथ। तब तक के लिए जय जय रघुवीर समर्थ। नमस्कार।